We heard today about becoming like babes and about revelation. और आज हमने बालकों के समान बनने और परमेश्वर का प्रकाशन मिलने के विषय में सुना। There is a big difference between understanding and revelation. और यहाँ पर बहुत बड़ा अंतर होता है समझना और प्रकाशन मिलना। I can understand all the truths of the new covenant, but I may not have revelation. और मैं नई वाचा के सारे सत्य बातों को समझ सकता हूँ, लेकिन हो सकता है मुझे इनका प्रकाशन ना मिला हो। For example, Pharisees had all understanding of scriptures from Genesis to Malachi, but when the very Son of God came, second person of Trinity, they crucified him. और फरीसियों को उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक की सारी पुस्तकों का ज्ञान था, लेकिन उन्हें प्रकाशन न मिलने के कारण जब त्रिएक परमेश्वर का दूसरा व्यक्ति यीशु मसीह आया तो वे उसे पहचान ना सके और उसे क्रूस पर चढ़ाया। Today, if my attitude to sin is a loose attitude, I also will be crucifying Jesus just like Pharisees. और यदि मेरा पाप के प्रति बहुत ही हल्का और ढीला व्यवहार है तो मैं भी यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा रहा हूँ। Uh, in this lockdown period when things are so, uh, we can say, very uncertain, we are living in a very uncertain time. What is most important for each one of us is revelation. और जैसे कि हम आज के समय में इस महामारी के बीच में जो हमारे चारों ओर फैली है, हम घरों में बंद हैं, तो यह बहुत ही अनहोनी के समान, हम नहीं जानते कभी भी कुछ भी किसी भी समय होगा, लेकिन प्रकाशन हमारे लिए प्रभु का मिलना। There is a word in Proverbs which says, the where there is no revelation, people are unrestrained. That means people are out of control. और नीति वचन में ऐसा वचन कहता है कि उन्हें जिन्हें प्रकाशन नहीं मिलता वो नियंत्रण से बाहर चले जाते हैं। So we can see revelation is connected to our life. That means if I am unrestrained in my use of tongue, unrestrained in my use of eyes, what I need is revelation. और यदि मुझे जो प्रकाशन है वो मेरे जीवन से बहुत ही नजदीकी से जुड़ा हुआ है, यदि मेरी जबान पर मेरा नियंत्रण नहीं, मेरी आंखों के देखने में मेरा नियंत्रण नहीं, तो मुझे प्रकाशन नहीं मिल सकता। In thought life, I am unrestrained. What I need is revelation. और मेरे सोच विचारों में भी मुझे प्रकाशन की जरूरत है। In fear or anxiety, things are unrestrained. What I need is revelation. और चिंता और किसी बातों का भय खाने के विषय में भी यदि मेरे अंदर नियंत्रण नहीं, तो मुझे प्रकाशन की जरूरत है। Because when I get revelation of God as a Father, that brings security. And when I understand when I get the revelation of God as the God of love, that brings great security and rest in my life. क्योंकि जब मुझे परमेश्वर का मेरे पिता के रूप में प्रकाशन मिलेगा, तब मैं किसी भी बात की चिंता नहीं करूंगा, और उनके प्रेम के विषय में जब मुझे प्रकाशन मिलेगा तो उनके प्रेम में मैं अपने आप को नियंत्रण में कर दूंगा। We know that Romans is a systematic study of gospel. That means one step to the other, it goes on. और हम रोमी की पुस्तक के विषय में यदि ध्यान से देखें तो यह सुसमाचार की पुस्तक का एक एक क्रम के बाद एक अगले स्तर तक ध्यान से किया हुआ अध्ययन है। It starts with revelation and ends with revelation. और यह प्रकाशन के साथ में पुस्तक शुरू होती है और प्रकाशन के साथ में समाप्त होती है। We read in Romans 1 and verse 16 and 17, it's written, gospel is the power of God for salvation. And in the gospel, righteousness of God is revealed from faith to faith. और हम रोमियो अध्याय 1 वचन 16 और उसके 17 में देखते हैं कि सुसमाचार विश्वास करने वाले के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है, और उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से विश्वास के लिए प्रकट होती है। The power, gospel is a power, means gospel has the power to change my life. और सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ्य है, इसका मतलब यह है कि सुसमाचार में मेरे जीवन को परिवर्तन ला सकता है। It's not power of a politician or power to speak. No, it is a power to change our life.
और यह हमारे बोलने की सामर्थ्य या किसी राजनीतिक नेता की सामर्थ्य नहीं, परंतु यहाँ पर यह है मेरे जीवन को बदलाव करने की सामर्थ्य। And it's written in verse 17, in the gospel, what we see is the righteousness of God. That means the standard of God. And it is revealed from faith to faith. और उसके 17वें वचन में हम देखते हैं कि यह सुसमाचार जो है वो परमेश्वर की धार्मिकता है, परमेश्वर के जीवन का स्तर है, और यह हम पर विश्वास से विश्वास के लिए प्रकट होती है। So that means to the extent I exercise my faith, to that extent I can go on in Christian life. और इसका मतलब है कि जितना मैं अपने विश्वास को काम में लाऊंगा और उस विश्वास को काम में लगाऊंगा, उतने हद तक, उतने सीमा तक मैं आगे की ओर बढ़ता जाऊंगा। Initially, Romans tells about forgiveness and righteousness. God clothes us with His. God gives His righteousness to us. और शुरू में रोमियो की पुस्तक जो है वो पाप से क्षमा करने के विषय में और धर्मी ठहराए जाने के विषय में हमसे बात करती है। It goes on to freedom from law. It goes on to walking in the Spirit. Then in chapter 12 about true worship and so on. और उसके आगे वो व्यवस्था से छुटकारा आजादी मिलने के विषय में बात करती है, और ऐसे ही वो आगे प्रकाशन की बातों करती है। So in my Christian life, to the extent I get revelation, I can go. Otherwise, I can have understanding of all these things, but there won't be. I won't be going from one degree of faith to another degree of faith. और जब तक मेरे जीवन में मुझे इन बातों को लेकर प्रकाशन मिलता रहेगा, उतने दूर तक मैं आगे की ओर बढ़ता जाऊंगा। लेकिन यदि मुझे प्रकाशन नहीं मिल रहा और केवल ज्ञान ही बच गया है मेरे पास, तो मैं आगे की ओर नहीं बढ़ता जाऊंगा। We can see in Romans 16, almost the last word. It's written in verse 25. हम रोमियो अध्याय 16 आखिरी अध्याय उसके 25वें वचन में देखते हैं। Here Paul is telling, according to the revelation of the mystery which is kept secret for long ages past, but now manifested by the scriptures of the prophets, according to the commandment of eternal God, and it's written, leading to obedience of faith. और यहाँ पर 25 और 26 में देखते हैं, अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार से जो सनातन से छिपा रहा, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया और विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो गए। So here we see that revelation makes us established in Christian life, established in the gospel, and it leads us to obedience of faith. और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो हमें प्रकाशन देते हैं वो हमारे मसीह जीवन में हमें स्थिर करते हैं, दृढ़ करते हैं, और साथ ही साथ हमें उसकी आज्ञा पालन करने वाला बनाते हैं। When we read God's word, we get many bright ideas, but that is not revelation. और जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तब कई सारे अच्छे विचार और बातें हमारे ध्यान में, हमारे कल्पनाओं में आती है, लेकिन वो प्रकाशन नहीं है। But if it drives me to God and say, Lord, I want this in my life, and when I look to God, He gives that obedience of faith in my life. That only can truly bring revelation. और जब मैं उस बात को जो परमेश्वर मुझसे करते हैं, परमेश्वर के पास सच्चे और ईमानदारी से लेकर जाके कहता है कि परमेश्वर इस बात को मेरे जीवन में आप पूरा करें, और उनसे कहते हैं, मांगते हैं, तब वो हमारे जीवन में कार्य करते हैं। We see about Jesus, when he was standing before the chief priest, he asked him specific question, are you the Son of God? We read that in Matthew 26:63. Jesus said very clearly, it is as you say. और वहां पर हम मत्ती अध्याय 26 के उसके 63वें वचन में देखते हैं कि यीशु मसीह को महायाजक एक सवाल पूछता है साफ रीति से, और यीशु मसीह उसका साफ जवाब भी देते हैं। वो सवाल उससे पूछता है कि क्या तू परमेश्वर का पुत्र है, और यीशु मसीह कहता है जैसा तू कह रहा है वैसा ही है। But what the chief priest did next, he handed him over to death. लेकिन उसके आगे उस महायाजक ने क्या किया? यीशु का उत्तर सुनने के बाद उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए सैनिकों के हाथों में सौंप दिया। Just imagine, he was a chief priest. He knew all scriptures, everything about
in scriptures it's written about Jesus, but he handed the very Son of God to death. और कल्पना करें कि यही जो महायाजक है जिसे वचन और व्यवस्था का पूरी तरह से अच्छी तरह से सारा ज्ञान है और जिसके विषय में ये मसीह के बारे में ये जो व्यवस्था बात करती है, लेकिन उसने दूसरे ही क्षण उसको मार डालने के लिए सौंप दिया। Today, if I don't have revelation, I will do exactly same. I will hand over Jesus to be crucified. That is, having loose attitude to sin. और यदि आज मेरे जीवन में मुझे परमेश्वर का प्रकाशन नहीं है तो मैं भी उसी के समान कार्य करूंगा, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए सौंप दूंगा। उसका मतलब है कि मैं पाप को हल्के में ले लूंगा। But when I've got revelation, I'll take sin seriously. I'll take obedience seriously. I'll take God's word seriously. लेकिन यदि परमेश्वर का प्रकाशन मुझे मिलेगा तो मैं पाप को बहुत ही गंभीरता से लूंगा और मैं आज्ञा पालन करने के लिए गंभीर बनूंगा और परमेश्वर के वचन को मैं गंभीरता से लूंगा। So what we need is our inner eyes to be opened, as we read in Ephesians. और हमें जरूरत है, जैसे इफिसियों में हमने अभी पढ़ा वचन में, कि हमारे अंदर की हृदय की आंखों को खुलना जरूरी है। As is written in 1 Corinthians, the things in the gospel are so wonderful, which no man can, no eye can say, no ear can hear, or cannot even comprehend by understanding. But in 1 Corinthians is written, God has revealed them to us. और जैसे हम पहले कुरिन्थी में वचन में पढ़ते हैं कि यह परमेश्वर की जो रहस्य में गुप्त बातें हैं, जो सुसमाचार का प्रकाशन है, यह ना तो कभी कानों से सुना जा सकता है, समझा जा सकता है, ना आंखों से देखा जा सकता है, परंतु परमेश्वर ही है जो इसका प्रकाशन देते हैं। In 1 Corinthians chapter 2 is written, no man can know the thoughts of a man, but the spirit of man. और यहाँ पर हम पहला कुरिन्थी अध्याय 2 में पढ़ते हैं कि मनुष्य के विचारों को कोई नहीं जानता, परंतु उसकी आत्मा ही जानती है। Say for example, my wife also don't know what I'm thinking. और उदाहरण के लिए मेरी पत्नी भी जो मेरे बगल में है वो नहीं जानती मैं क्या सोचता हूँ। The same way God's thoughts, no one knows but the Spirit of God. वैसे ही परमेश्वर के विचार भी कोई भी नहीं जानता, केवल परमेश्वर की आत्मा जानती है। And God's thoughts can be revealed to us by the Holy Spirit. और परमेश्वर के विचार हम पर भी प्रकट हो सकते हैं उनके पवित्र आत्मा के द्वारा। Otherwise, we can read the scriptures, we think in that we have got eternal life, but we won't be coming to Jesus for life. और यह हो सकता है कि हम परमेश्वर का वचन पढ़े और हमें प्रकाशन ना मिला और उसके वचन में ही हम अनंत जीवन को खोजते रहें और अनंत जीवन जो यीशु मसीह देना चाहते हैं हम उसे ना पाएं। I want to say only a few things in continuation with what brothers have been speaking. और मैं उसी बात को आगे जारी करके बोलना चाहता हूँ जो भाई ने अभी हमारे बीच में बांटा है। Jesus said, "No one knows the Father except the Son." और यीशु मसीह ने कहा कि कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है। No one knows the Son except the Father. No one knows the Son except no one knows the Father except the Son, or and to whom Son reveals. और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और पुत्र जिस पर प्रकट करना चाहे। So Bible said no one knows the Father, no one knows the Son, and they are known only by whom Son reveals them. और कोई पिता को नहीं जानता है और कोई पुत्र को नहीं जानता है, केवल पिता ही और पुत्र ही एक दूसरे को जानते हैं और जिस पर पुत्र चाहता है प्रकट करना उस पर वह प्रकट करता है। That means the knowledge of God is only by revelation. और इसका मतलब है कि परमेश्वर का ज्ञान हमें प्रकाशन के द्वारा ही हम पा सकते हैं। That's what we heard now. We cannot understand, even when Jesus was on this earth, he expected God to reveal his message to the people. और यही यीशु मसीह भी जब इस धरती पर थे वह चाहते थे कि पिता लोगों पर उनके विषय में प्रकाशन दें। So as Sam was reading from 1 Corinthians 2, 14th verse says that the person without the Spirit does not accept things that come from the Spirit of God, but considers them foolishness,
and cannot understand them because they are discerned only through the Spirit. 14th verse, 1 Corinthians 2:14. और पहला कुरिन्थियों अध्याय 2:14 कहता है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है। See, one of the signs of the Spirit in us, God's Spirit in us, is that we can hear God. और एक चिन्ह कि हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं उनकी आत्मा के द्वारा। So a person who cannot hear God in his spirit, that means he doesn't have the Spirit of God resting in him. और यदि एक व्यक्ति परमेश्वर को बात करते हुए नहीं सुन पा रहा अपने हृदय के अंदर, इसका मतलब है कि उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है। That's why it says, person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit, but considers them foolish. और यहीं पर यह वचन हमसे कहता है कि जो शारीरिक व्यक्ति है उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं होने के कारण वह परमेश्वर की आत्मिक बातें को ग्रहण नहीं करता और उसे मूर्खता जानता है। The things of God are utter foolish to a person, a carnal man, a person who doesn't have the Spirit of God within him. और एक जो डरपोक व्यक्ति जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, वह परमेश्वर की बातों को ग्रहण नहीं करता, उसे वह मूर्खता जान पड़ती है। That's why the gospel of Christ is foolishness to those who perish, but it is a power for salvation, those who believe in Him and receive the Holy Spirit. इसीलिए जो सुसमाचार है परमेश्वर का, वह जो विश्वास नहीं करता और जो इसे मूर्ख जानते हैं और नाश होने वाले हैं उनके लिए यह मूर्खता है, लेकिन उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। So we should all desire for the Holy Spirit to come into our rest in us, that he can interpret the Scripture to us. He can interpret the mind of God to us. तो हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा से कहें कि हमें हमारे हृदय को वह उनके पवित्र आत्मा से भरे और उनका प्रकाशन हमें दे। Jesus spoke to the disciples along as he walked from Emmaus to Jerusalem. और यीशु मसीह अपने चेलों से इम्माउस से यरूशलेम के रास्ते पर जाते हुए बात कर रहे थे। It was a long distance, maybe 6-7 hours of journey. और वह लंबा रास्ता था, लगभग 6 से 7 किलोमीटर पैदल यात्रा थी। Jesus was opening the scripture to them. That means God was, through the Spirit of God, He was revealing the scriptures to them. From Moses to Malachi, everywhere the scripture pointed towards Jesus Christ. और वहां पर हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर के आत्मा की सहायता से उनके सामने वचन का प्रकाशन उन्हें देते हैं, मूसा की पुस्तक से लेकर मलाकी की पुस्तक तक। It says that then their hearts were burning. और वहां पर वचन कहता है कि उनके जो दिल थे वो जलने लगे। So when revelation comes to us, that's what happens. Our hearts will be burning. और यही हमारे हृदय में भी हमारे साथ होता है जब हमें परमेश्वर का प्रकाशन मिलता है। We will be surprised. This is what it spoke, because we never knew. For many years we were hearing something else. Suddenly we get something very different from what we have been hearing when we get the revelation. और यही हमारे साथ होगा कि जब हमें प्रकाशन मिलता है तब हमें कुछ अजीब सा और हम आश्चर्य करेंगे, ऐसा महसूस करेंगे कि ना कभी पहले हमने जाना, और हमारे हृदय जलने लगेंगे। Pray that God give us revelation and the Spirit of God always dwell in our hearts. तो आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर का प्रकाशन हमें मिले और उसकी आत्मा हमारे हृदय में सदा वास करते रहे। I want to continue from where George brother left. It's about the Holy Spirit. और मैं वहां से शुरू करना चाहूंगा जहां भाई जॉर्ज ने खत्म किया पवित्र आत्मा के विषय में। Because as it says, it's not by might and it's not by power, it's by my spirit. क्योंकि जैसे लिखा गया है कि वह सामर्थ्य और शक्ति के द्वारा नहीं मगर मेरी आत्मा के द्वारा। I will say why the Holy Spirit is important to us, that only by His Spirit He reveals the things, the depth of God, the things to come. And even a prophecy is not spoken by any man until the Holy Spirit has spoken to him. तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो पवित्र आत्मा है वो इतनी महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो सारी बातें हैं परमेश्वर के ज्ञान के बारे में या तो हम भविष्यवाणी के बारे में, वह सब बातें हम नहीं समझ सकते अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं।
because it's only the Spirit gives us the revelation of the depth of God was in his heart. Of the depth of God, brother. I want to read from 1 Corinthians chapter 2, verse 10. तो These things God has revealed to us through the Spirit, for the Spirit reaches everything, even the depth of God. तो मैं पहला कुरिन्थियों के दूसरे अध्याय से बांटना चाहूंगा कि जो पवित्र आत्मा है वही हमें परमेश्वर की जो गहराई की बातें हैं वह हमें बताता है. And I want to read from 2 Peter chapter 1, verse 20 to 21. और मैं दूसरा पत्रस के पहले अध्याय के 20वें और 21वें वचन से पढ़ना चाहूंगा. First of all of you must understand this, that no prophecy or scripture is a matter of any own interpretation, because no prophecy ever come to by human will, but men moved by the Spirit spoke from God. पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे. I want to stick to these two actually right now, because nobody can prophesy on anything. It could be how good that pastor may be, how good the prophesy may be, the prophet may be, unless the Holy Spirit doesn't speak through him, there is no revelation. तो मैं अभी यहाँ पर इन दो वचनों के ऊपर बात डालना चाहता हूँ कि कोई भी भविष्यद्वक्ता अपनी भविष्यवाणी नहीं कर सकता जब तक कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा उनके अंदर वास ना करे, भले ही वह भविष्यद्वक्ता कितना भी बड़ा पासवान क्यों ना हो. So it's very important that we might be baptized in the water, but if you are not baptized by the Holy Spirit, it means whatever we are hearing, whatever we are reading, unless the Holy Spirit doesn't speak to us, we have nothing, because God has not revealed to us anything, because we are still not baptized by the Spirit. तो भले ही हमारा पानी के द्वारा बपतिस्मा भी हो चुका हो, मगर अगर हमारा पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा नहीं हुआ, तो जो भी हम सुन रहे हैं या हम जो भी देख रहे हैं वह सब परमेश्वर हमारे अंदर कुछ कार्य नहीं कर सकते अगर पवित्र आत्मा नहीं है हमारे पास. So the Holy Spirit is a very important person that we need in our life. पवित्र आत्मा हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है. Amen. आमीन. प्रभु को धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के लिए. मैं फॉर टुडेज वर्ड, जैसे ब्रदर मैथ्यू ने शेयर किया था, हाउ ब्रदर मैथ्यू वाज शेयरिंग, परमेश्वर उसकी इन सारी बात और ज्ञानियों को और बुद्धिमानों को छिपाया और बच्चों को प्रकट किया. that God did hide all his words and all his secrets from the wise, but he revealed them to the babes. और मेरे मन में यही सोच आ रहा था कि जब यीशु का जब जन्म हुआ था, तो और वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे शास्त्री थे, फरीसी थे और राजा लोग थे, बहुत लोग थे वहाँ पर यीशु का जन्म का समय. So the time when Jesus was born, there were so many Pharisees and there were so many wise people there that time. हम जानते हैं कि बाइबल कहते हैं कि और इस राज्य में जो पैदा होने वाली वो जो आने वाली जो राजा कौन होगा, इसके बारे में कई किताबें राजा लोग ने निकाल के पढ़वाया कि कौन यहाँ पर जन्म होने वाला है. And Bible says that before the birth of Jesus, there were people were taught about the birth of a king, how it will be. और ये सब जानते हुए देखो, जब यीशु का जब जन्म हुआ था काउशेड में, लेकिन ये सारी बातें
वो वहां पर उस राज्य में बुद्धिमानों और शास्त्रियों फरीसियों उन सारी लोगों को छुपाया, लेकिन वहां पर ये जो जन्म की बातें है यीशु की, और ये बातें सिर्फ उन लोगों को वो प्रकट किया जो बच्चों की तरह वहां पर है। So when Jesus was born in a cow shed, this secret was hidden from the wise people and the people who were having the knowledge, but the people who were having the heart of a child, these things were revealed to them. जैसे ऐसे सोचो, कल्पना करो कि ऐसे कि चरवाहा कभी स्कूल में नहीं गया और ऐसा चरवाहा लोग कभी बाइबल के बारे में जानकारी भी नहीं है और कभी वचन का जानकारी भी नहीं है और लॉ का जानकारी भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर के स्वर्गदूत आकर उनको बताया कि यहाँ पर एक बच्चा पैदा हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ करके उसको प्रकट किया। So just imagine about these shepherds who didn't go to school anytime and they had no literacy and they were very illiterate, but still the Spirit of God revealed to them about the birth of Jesus, and God might have told them that I want to reveal these things to you. और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि जब यीशु का मृत्यु हुआ तभी यीशु ने पहले कहा कि मैं मृत्यु के बाद 3 दिन के बाद मैं जी उठने वाला हूँ। So one more thing I want to say is when Jesus Christ's death happened, that time before his death, he told that I will be resurrected 3 days after my death. और जब वो जिंदा था तब बहुत लोगों की सारी बातें उनको प्रकट किया कि मैं 3 दिन के बाद वापस जीवित होने वाला हूँ। The time when he was alive, he said all these things to so many people that after 3 days I will be resurrected. बट जब पुनरुत्थान हुआ, जानता है उस कब्र के पास जो सबसे पहले औरत जो पहुंचा है यीशु को पहचानने के लिए, वो मैरी मैगदलेन है। But the time when he was resurrected, the first person who went to see Jesus was Mary Magdalene. और वो यीशु से बहुत प्रेम करते थे। And that lady loved Jesus very much. और परमेश्वर उनकी जो चेले हैं उन सारे लोगों को भी ये मौका नहीं दिया, लेकिन जो व्यक्ति प्रभु से जो ज्यादा प्यार करते हैं, जैसे कि एक बच्चा अपने माँ डांटे या पिता डांटे, लेकिन बच्चा अपने माँ बाप के लिए उसके मन में प्रेम रहता ही है। So this lady loved Jesus so much, but like a child loves his father and mother, in spite of the fact that the parents may scold him. या जैसे कि हमारा बच्चा है, जब भी हम गुस्सा आते हैं उनको डांटते हैं, फिर भी वो गुस्सा ज्यादा समय नहीं रखते हैं, 1-2 सेकंड के लिए फिर वापस हमारे पास आते हैं और हमारे गोद में बैठते हैं, हमारे गले लगाते हैं और ऐसा नम्र बनते हैं ताकि उनको देखकर हमको तरस भी आती है। And how it is with our children that even if sometimes we scold them, but and we rebuke them, but still after some time they will come and hug us, and they will not keep the anger inside their hearts, and likewise we learn from them also. उसी तरह जब हम एक बच्चे की तरह रहेंगे, परमेश्वर कई सारे बातें में प्रकट करना चाहेंगे। And if we remain like a child, Lord will reveal so many things to us. और मैथ्यू 11:27 में लिखा है कि पिता ने सब चीज मेरे हाथों में सौंपा गया है। ये यीशु ने कहा कि पिता ने सब चीज मेरे हाथों में सौंपा था। And in Matthew 11:27 it is mentioned that Jesus Christ told himself that my Father has given me the possession of each and everything. सोचो, ऐसा कोई पिता है पुत्र के ऊपर अगर विश्वास नहीं है, कोई भी चीज सौंपेगा नहीं। अगर पुत्र के ऊपर विश्वास रहते, उसी पुत्र को सब कुछ पिता सौंप सकता है। And like a father who if he doesn't trust his son, he will not hand over all the things to his child, but only if he trusts the child fully, he will commit all things in the child's hand. और पुत्र भी ऐसे है। पुत्र यहाँ पर लिखा है कि मैं पिता को जानता हूँ और पिता मुझे जानता है और कोई नहीं जानता है। And son is also like that he's saying that I know my father and my father knows me and nobody else knows my father. यीशु ने नया करार में कहा कि मेरे सिवा पिता के पास कोई भी नहीं जा सकते।
And Jesus has mentioned in the New Testament that in spite of me, nobody can go to the Lord, क्योंकि पिता को सिर्फ मैं ही जानता हूँ, because it's only I who knows the Father. तो प्रेज गॉड, प्रभु हमें कई परिस्थितियों के द्वारा हमें बच्चे की तरह बनाते हैं, दीन बनाते हैं, नम्र बनाते हैं, ताकि कई सारी उसकी राज्य की जो गुप्त बातें हमें प्रकट कर सके. And I praise God that through so many circumstances, God makes us like a small child, and He breaks us so that He can reveal so many things to us. प्रेज गॉड. परमेश्वर को धन्यवाद इस वचन के लिए जो भाइयों ने शेयरिंग किया. And I thank God for the words that He shared to brother. और मेरे जीवन में मुझे खुद को काफी सारा रेवलेशन का जरूरत है. And in my life also, I need so much of revelation from Lord. मैं कोई एक्सपर्ट ऐसा रेवलेशन मिला हुआ व्यक्ति के तरह नहीं बोल रहा हूँ. And not speaking like a person who has received revelations and is an expert. लेकिन जो भाइयों ने शेयरिंग किया मुझे बहुत ही प्रोत्साहन मिला. But the things that have been shared by brother, I've been so much blessed and encouraged. तो मॉर्निंग में मेरे मन में ये वचन आया, मत्ती 11 उसका 28. In morning also this word came to me, Matthew 11 verse 28. ये सब परिश्रम करने वाले, All those who labor, बहुत से दबे हुए लोगों, and the people who are heavy laden, बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ. come to me. तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर ऐसा बता रहे कि ये बहुत से दबे लोगों और परिश्रम करने वाले मेरे पास आओ और मुझसे सीखो. The word of Lord is telling us here that all who are weary and heavy laden, come to me and learn from me. अगर हम 29 में देखेगा तो यहाँ पर यीशु मसीह बता रहा है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो. And if we look in verse 29, Jesus Christ is telling that take my yoke upon me और मुझसे सीखो. and learn from me. तो यीशु मसीह बता रहे कि जब हम यीशु मसीह मेरे पास आओ, ये बहुत से दबे लोगों परिश्रम करने वाले, हो सकता है हम काफी सारा परिश्रम कर रहे हैं काफी सारे चीजों के लिए, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ये चाहता है कि मुझसे आके सीखो कि मैं कैसे, आगे बता रहे कि कैसे मैं मन में दीन हूँ और नम्र हूँ. And we may be people who are working very hard and we are laboring so much, but the word of God is telling us that Jesus Christ is telling us that learn from me because I am humble in my heart and I'm humble. तो ये वचन मुझे यही सिखा रहा है कि हमको मेरे को मेहनत करने का, परिश्रम करने का जरूरत नहीं, बट मुझे दीन और नम्र बनने का जरूरत है. The word here is teaching us that we don't need to work so much and labor so much, but we need to humble ourselves. जब हम दीन बनेंगे तो परमेश्वर का जो सामर्थ्य हमारे ऊपर आएगा. So if we are humble, then the strength of the Lord will be upon us, will help us. और हम देखते हैं कि हम कितने सारे चीजों में मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, बट लेकिन हम थक जाते हैं, हार जाते हैं. लेकिन अगर हम एक बार नम्र बनकर परमेश्वर की आवाज सुनकर हम बोलेंगे, परमेश्वर आप क्या बोलना चाहते हो इस सिचुएशन में. So many times we work so much and work so hard, but if even one time we humble ourselves and we say to the Lord that, Lord, you help us. और मैं आपसे सीखना चाहता हूँ. Lord, I want to learn from you. मेरे को एक उदाहरण याद आ रहा है कि पीटर रात भर उसने मेहनत किया मच्छी पकड़ने के लिए, लेकिन एक भी उसको मच्छी नहीं मिला. And one verse is coming to me that Peter was laboring throughout the night to catch fish, but he could not catch even one fish. पर जब यीशु मसीह ने बोला यहाँ पर जाल डालो, सो जो यीशु मसीह बता रहा है कि देखो मुझसे आके सीखो, यीशु बोल रहा है कि यहाँ पर जाल डालो, तो वहाँ पर वो डालता है. So then Lord Jesus is telling Peter that put your net here, and likewise he tells us also to put our net in a particular place. वहाँ पर पत्थर देखते हैं कितना सारा मच्छी मिलता है उनको. And that time we see that Peter catches so many fishes.
तो यही मुझे सीखने मिलता है कि परमेश्वर हमसे एक्चुअल में क्या कहना चाहता है मेरे जीवन में। हर दिन में परमेश्वर क्या कहना चाहता है वो हमको सुनना चाहिए, और वही व्यक्ति जो दीन नम्र है, जो उसकी आवाज सुनेगा उससे सीखेगा। So we learn here this thing only, that what God wants to say to us each day, and the person who is humble in his heart only will be able to learn to hear from God. हमने रेवलेशन के बारे में सुना, We heard about revelation. और रेवलेशन एक मन की बात, परमेश्वर हमको मन में प्रकट करता है। And revelation is a thing that God speaks to us in our hearts. लेकिन एक जो हमारा ज्ञान है वो हमारे दिमाग में रहता है। ज्ञान, ब्रदर आपने क्या बोला? ज्ञान है, जो हमारा नॉलेज है वो हमारे दिमाग में रहता है। but the knowledge what we have is only in our minds. तो हमको मांगना चाहिए परमेश्वर मुझे रेवलेशन दो। So we should ask the Lord that, Lord, please give us your revelation. Praise God. Praise God. हाँ, थैंक गॉड। मैंने आज जो कुछ भी सुना, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे जीवन में भी बहुत सारा प्रकाशन का जरूरत है। Whatever I heard today, I thank the Lord for that. And in my life also, there is a need of so much revelation. मुझे कुछ बाइबल का ज्ञान तो नहीं है, और कुछ ऐसा मैं इधर का उधर का ज्ञान भी नहीं बटोरती है। जो मेरे जीवन से मैंने सीखा वो आज मैं बांटना चाहती हूँ। I don't have so much knowledge from the Bible, and I have not learned from so many sources. But whatever Lord has done in my life, I want to speak from that only. मैं परमेश्वर के हमको परमेश्वर के बुद्धि और प्रेम पे भरोसा करना सीखा है। And Lord has taught me to trust on His wisdom and His knowledge. तब मैं हवा के बारे में सोच रही थी कि परमेश्वर ने हवा के लिए एक परीक्षा रखी। So then that time I was thinking about Eve and how God kept a test for Eve. तो परमेश्वर ने, मैं सोच रही थी कि ऐसा कि परमेश्वर ने उसके लिए ऐसा कोई भी कोई भी एक रीजन नहीं रखा उसके लिए, इस परीक्षा के लिए। So I was thinking that God didn't tested Eve for any specific reason. तो मैं जब देखती हूँ कि मेरे से कुछ गलतियां होते तो मैं बहुत सारे रीजन लगाती हूँ, ये मेरा उद्देश्य नहीं था, वो मेरा उद्देश्य नहीं था। So I was thinking that I keep justifying myself when I do some mistake, that that was not my motive, or this is not my reason for sinning, for the mistake. तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बुद्धि से जी रही हूँ, विश्वास से नहीं जी रही हूँ। And that time I was thinking that I am not living by faith, I am living just by my wisdom. इसीलिए मेरे जीवन से ये सारी बातें नहीं जा रही है। And that is the reason why these things are not going from my life. मैं प्रार्थना करती हूँ, I am praying to the Lord. बाइबल पढ़ती हूँ, I read the Bible. परमेश्वर पे विश्वास भी करती हूँ, उनके वचनों पे विश्वास भी करती हूँ। And I trust the Lord and His word. लेकिन जाता नहीं फिर भी। But still all these things are not going from my life. फिर तब मैं ऐसा निर्णय किया कि मुझे एक बच्चे की तरह परमेश्वर के सामने जाना है। And that time I took one decision that I should go to God like a small child. फिर मैं हर दिन मैं आंसुओं के साथ परमेश्वर के पास इसलिए जाती थी, जैसे कि वो मेरे सब कमियों को लेके मैं परमेश्वर के साथ सामने जाती थी कि आंसुओं के साथ, जैसे एक बच्चा चॉकलेट के लिए कैसे रोता है, वैसे मैं मेरे पापों के लिए परमेश्वर के सामने रोती थी। And then I started to go to God with my tears, like a small child, how he cries for small, like a chocolate he cries sometime. The same way I would cry to God for my sins. कुछ दिनों से मैं ऐसा ही मैंने किया, हर दिन। मैं ईमानदारी से सच कह रही हूँ, मैं अपना बड़ा नहीं कर रही हूँ, परमेश्वर सुन रहे हैं। And I'm telling the truth that all these I did for some days, and I don't want to exalt myself because Lord is hearing.
तो मैं ऐसे अभी मैं देख रही हूँ कि परमेश्वर के इन दिनों में मैं 2 साल से बहुत सारी कठिन परिस्थितियों से गुजर रही थी। मेरे अंदर कुछ शांति नहीं था या कुछ खुशी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। So since 2 years, I was going through all these troubles, and there was no peace in me, no joy in me. तो परमेश्वर कैसे भले है कि वो मुझे 2 साल से मैं इतना स्ट्रगल कर रही थी, पापों से लड़ रही थी, और आज मुझे ये लॉकडाउन के दौरान मुझे ऐसा परमेश्वर की भलाई को मैं देख रही हूँ कि उन्होंने कितना मेरे जीवन में एक दूध पीता बच्चा कैसे शांत होता है, वैसे मेरे जीवन को शांत कर दिया है। And now I am seeing this thing in the lockdown period, that how a small child, a child who is having milk is silent. Lord has made my life quiet and peaceful like that. तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि इफिशियंस में लिखा है कि 6:16 में लिखा है। And I want to thank God that it is, and I want to say the verse how it is written in Ephesians 6:12. मैं पढ़ना चाहूंगी, इसके अतिरिक्त विश्वास की ढाल लिए रहो जिससे तुम उस दुष्ट के समस्त अग्निवणों को बुझा सको। Ephesians 6:12. Yeah. 1 minute, sister. Huh? Yeah. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the power. 6:12. नहीं 16। Sorry, okay. In addition to all, taking up the shield of faith with which you will be able to extinguish all the flaming missiles of the evil one. तो मैं बुद्धि से नहीं विश्वास से जी रही हूँ, परमेश्वर पर भरोसा करती हूँ और विश्वास रखती हूँ, और प्रार्थना में और पवित्र आत्मा में मैं परमेश्वर के साथ चल रही हूँ। So I am not living by my wisdom. I am living by faith. I pray to God. I go to God and read His word, and I am living my life by faith. यही एक बच्चे की तरह मैं कि मुझे कुछ नहीं आता है, प्रभु मुझे आप सिखाओ करके इसी तरह मैं हमेशा परमेश्वर के सामने रोक के जाती हूँ। And I go to God like a small child that Lord, I don't know anything, and you teach me, Lord. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज सारी बातों से मुक्त किया है मुझे। And I want to thank God that Lord has freed me from all these things. In Isaiah chapter 6 verse 5, it says, "Woe is me, for I am ruined, because I am a man of unclean lips, and I live among a people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts." You It translate. means, okay. Yeah, brother, let sister translate. Okay. Isaiah 6 verse 5. Okay. तब मैंने कहा हाय हाय, यशाया 6 verse 5, brother. Hi, sister. Okay. Your audio has gone low. Hello. हाँ. Okay. तब मैंने कहा हाय हाय, मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। See, when Isaiah saw the Lord. I could not hear you, brother. Hello. When Isaiah saw the Lord. मैंने accepted. Can you repeat, Kiran? Just hold the microphone. When Isaiah saw the Lord. हाँ, जब यशाया ने परमेश्वर को देखा, He saw his own need. तब उसने अपनी खुद की जरूरत को देखा। So his sin was revealed to him. तो उसका पाप उसको प्रकट हुआ। So whenever we know the Lord, और जब भी हम परमेश्वर को जानते हैं, we will see our unChristlikeness in our life. तब हम अपने आप को हम देख पाते हैं कि हम में कितना मसीह के विरुद्ध रहने वाला एक चरित्र है। So yesterday I was reading in Joshua chapter 24 verse 19. तो कल मैं पढ़ रहा था यहोशू की 24वें अध्याय के वर्स 19 वर्स 19वें वचन में से। Yes, sister. Then Joshua said to the people, "You will not be able to serve the Lord, for He is a holy God. He is a jealous God. He will not forgive your transgression or your sins. If you forsake the Lord and serve foreign gods, then He will turn and do you harm
and consume you after he has done good to you. It means Joshua had the knowledge of the Lord. तो यहाँ पर इस वचन का मतलब यह है कि जो यहोशू था उसको परमेश्वर का ज्ञान था. So Joshua knows that God is holy and is a jealous God. तो जो यहोशू जानता था कि परमेश्वर एक पवित्र और एक जलन रखने वाला परमेश्वर है. So because he won't overlook my sin. और वह मेरे पापों को नजरअंदाज नहीं करेगा. So what he was saying is, तो वो if you if you forsake the Lord and serve foreign gods, then he will turn and do you harm and consume you after he has done good to you. तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन यहोशू को बोलता है कि अगर तुम परमेश्वर से मुड़ जाओगे और दूसरे भगवानों को आप पूजोगे, तब वह तुम्हारे साथ बुरा करेगा अपनी अच्छाई प्रकट करने के बाद. So in the Living Bible it says, the translation says like this. तो जो लिविंग बाइबल ट्रांसलेशन है वह ऐसा कहता है, He will turn upon you and destroy you, even though he has taken care of you for such a long time. Brother, verse, you can tell me which verse it is? It's chapter 24, verse 20. Okay. It says, even though he has taken care of you for such a long time, he will destroy you if you forsake him. यदि तो वो वचन ऐसा कहता है, यदि तुम यहोवा को त्याग कर पराये देवताओं की सेवा करने लगोगे, तो यद्यपि वह तुम्हारा भला करता आया है, तो भी वह फिरकर तुम्हारी हानि करेगा. So what I learned from this is, even though God loves me for such a long time, he cared for me. If I sin against him, he will definitely punish me. तो इस बात से मैंने यह सीखा है कि यहाँ तक कि परमेश्वर ने मुझे अभी तक इतना प्रेम किया है, लेकिन फिर भी अगर मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप करूंगा तो वह मेरे ओर से मुड़ जाएगा. I didn't think like this. Because God loves me, he will overlook my sin. तो मैंने ऐसा नहीं सोचा कि परमेश्वर मुझसे, क्योंकि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, वह मेरे पापों को नजरअंदाज कर देगा. Joshua knows that because God is holy and jealous God, even if he take care of me, even if he loves me, if I sin against him, he will definitely punish me. तो यहोशू ने भी ऐसा नहीं सोचा कि ऐसा ही सोचा कि परमेश्वर एक प्रेम करने वाला परमेश्वर है और जलन रखने वाला परमेश्वर है, तो अगर मैं पाप करूंगा तो वह अपना मुख मेरे ओर से मोड़ लेगा. So Paul says in Philippians 3:8, it says, I count everything rubbish in order that I may gain Christ. तो पौलुस ने भी फिलिपियों के 3 अध्याय में कहा है कि जो भी बातें मुझे लाभ की है, मैं उन बातों को मसीह के सामने नुकसान ठहराता हूँ. So if I want to know the Lord, if I want to gain Christ, I have to count everything as rubbish. तो अगर मैं परमेश्वर को पाना चाहता हूँ और मैं मसीह को जीतना चाहता हूँ, तो मुझे सारी बातों को व्यर्थ जानना पड़ेगा. So sometimes I say to myself when I am tempted to sin, तो जब मैं पाप करने के लिए मुझ में लुभावना आती है, तब मैं यह बात बोलता हूँ. I say to myself, I don't want that. That is rubbish. I want the Lord. तब मैं अपने आप से यह बात बोलता हूँ कि मुझे ये नहीं चाहिए, ये तो एक व्यर्थ बात है, मुझे परमेश्वर चाहिए. And one example is in Romans 15:3, it says that Christ did not please himself. तो एक और उदाहरण वहां पर है रोमियो के 15वें अध्याय के 3 वचन में कि मसीह ने खुद को प्रसन्न नहीं किया. So when I know that Christ did not please himself, और जब मुझे पता है कि मसीह ने खुद को प्रसन्न नहीं किया, so when I tempted to when I have that sexual thoughts, तो जब मुझे वह यौन वाले विचार आते हैं, so I said to myself, I don't want to please myself. I want to please the one who died for me. तब मैं यह बात अपने आप से कहता हूँ कि मैं खुद को प्रसन्न करना नहीं चाहता, मैं मसीह को प्रसन्न करना चाहता हूँ. So when I am tempted like that, I will because I know that Christ did not please himself. When I am tempted, I say to myself, I don't want to please myself. I want to please my Savior. तो जब भी मुझे ऐसे अश्लील विचार आते हैं, तो
मैं और मुझे बहुत लालसा होती है, तब मैं यह नहीं सोचता कि मैं खुद को प्रसन्न करूं, मैं सोचता हूं कि कैसे मसीह ने खुद को प्रसन्न नहीं किया था, वैसे मैं भी खुद को प्रसन्न ना करके परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता हूं। So that's how I overcame sin when I'm tempted, because I know the Lord. और इसी प्रकार से मैंने पाप के ऊपर विजय पाई जब मुझे लालसा आई, और तभी मैं परमेश्वर को और करीबी से जान पाया। So if I don't know the Lord, that Christ, if I don't know Christ, that Christ did not please Himself, I can't say to myself, I don't want to please myself. तो अगर मुझे यह बात की जानकारी नहीं है कि मसीह ने खुद को प्रसन्न नहीं किया, तब मैं भी खुद से यह बात नहीं बोल सकता कि मैं खुद को प्रसन्न नहीं करूंगा, परमेश्वर को प्रसन्न करूंगा। So that's how I learned, when I know the Lord, then I will have the overcoming sin. So I will overcome sin in my life. तो इसी प्रकार मैं ये जान पाता हूँ कि पाप के ऊपर विजय कैसे पाना है। So when I know the Lord, I will have overcoming life in my daily life. तो जब मैं परमेश्वर को जानूंगा, तब मेरे अंदर वह जयवंत जीवन आ जाएगा परमेश्वर पाप के ऊपर। Thank you, sister.